सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है मेघदूते भूवर्णनम, यानी कि मेघदूत में जो स्थलों के नाम हैं उनके हम लोग पुरातनम नाम आधुनिकम नाम, यानी पहले के समय में उन स्थलों का क्या नाम था, प्राचीन नाम क्या है, और आधुनिक नाम इस समय अब उन स्थलों का क्या नाम है, ये जानेंगे। क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि रामगिरी पर्वत का आधुनिक नाम क्या है, विल्सन इसे क्या मानते हैं, वल्लभ इसे क्या कहते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो मुझे लगा इसे पहले बता देना चाहिए। और सूक्तियाँ अभी भी जारी रहेंगी। अभी हम पूरी सूक्तियाँ नहीं करा पाए हैं, आज समय कम था तो हमने छोटा सा टॉपिक उठाया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। स्थला नाम आधुनिक नामानि, स्थलों के आधुनिक नाम, यानी वर्तमान समय में स्थलों को क्या कहा जाता है। मेघदूतम में जो स्थल आए हैं, वर्णन जिनका किया है कालिदास जी ने, उनका आधुनिक नाम क्या है। तो पहला स्थल जो है वह है रामगिरी। तो रामगिरी सब लोग जानते हैं, रामगिरी पर्वत है, सबसे पहले इसी का वर्णन हुआ है, रामगिर्याश्रमेषु। तो इसका जो प्राचीन नाम था वो रामगिरी, और आधुनिक नाम रामटेक। रामगिरी का आधुनिक नाम इस समय इसे क्या कहा जाता है, रामटेक। लेकिन रामटेक किसके अनुसार, रामटेक विल्सन के अनुसार। ऐसे प्रश्न बनकर आएगा, रामगिरी पर्वत को विल्सन महोदय क्या मानते हैं, तो रामटेक मानते हैं। देखिए इसकी हमने विशेष बात भी लिखी है, विशेष व्याख्या भी की है। विशेष, वल्लभ और मल्लिनाथ रामगिरी से चित्रकूट पर्वत लेते हैं, रामगिरी से चित्रकूट पर्वत लेते हैं। ये वल्लभ और मल्लिनाथ कौन हैं, वल्लभ और मल्लिनाथ मेघदूतम के टीकाकार हैं। तो ये कहते हैं जिस रामगिरी पर्वत का कालिदास ने वर्णन किया है वह चित्रकूट पर्वत है। मल्लिनाथ के अनुसार रामगिरी क्या है, चित्रकूट है। वल्लभ के अनुसार रामगिरी क्या है, चित्रकूट पर्वत है। लेकिन विल्सन महोदय के ही विचार में यह पर्वत रामटेक है, जो नागपुर के पास उत्तर की ओर है। यानी तीन मत निकल के आते हैं। वल्लभ रामगिरी को चित्रकूट पर्वत मानते हैं, मल्लिनाथ रामगिरी पर्वत को चित्रकूट पर्वत मानते हैं, और विल्सन महोदय इस रामगिरी पर्वत को रामटेक कहते हैं। तो ये पहला भूस्थल हुआ। और दूसरा, अच्छा अभी इसमें एक और रह गया। आधुनिक पुरातत्व अनुसंधान के अनुसार रामगिरी का मध्य प्रांत में स्थित रामगढ़ से अभिप्राय है। यानी आधुनिक पुरातत्व अनुसंधान के अनुसार रामगिरी का क्या नाम है, रामगढ़। ये समझ लीजिए, विल्सन रामटेक, आधुनिक पुरातत्व अनुसंधान के अनुसार रामगढ़, और वल्लभ और मल्लिनाथ के अनुसार चित्रकूट पर्वत। इतना आप लोग समझें। आगे दूसरा प्लेस है नंबर 2, उज्जैनी। प्राचीन समय में नाम था उज्जैनी, वर्तमान समय में नाम है उज्जैन। ऐसे समझेंगे। और उज्जैनी से संस्कृत लेखकों को विशेष लगाव था। उज्जैनी का वर्णन बहुत किया है, कई ग्रंथों में किया है। वेत्रवती, वेत्रवती एक नदी है जिसका आधुनिक नाम है बेतवा। इसके विषय में जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे या पुस्तक पढ़ाएंगे तो गहराई से बताएंगे। बस इतना जाने कि वेत्रवती नदी का आधुनिक नाम है बेतवा। प्राचीन काल की सुप्रसिद्ध नदी, प्राचीन काल की सुप्रसिद्ध नदी के किनारे विदिशा नगरी बसी थी। यह नदी विंध्याचल चल के उत्तर से निकलकर विदिशा से होती हुई यमुना में मिल जाती है। कौन, वेत्रवती नदी किससे मिलती है, यमुना से। तो यमुना से मिलती है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि वेत्रवती नदी का आधुनिक नाम क्या है, बेतवा। और क्या महत्वपूर्ण है, विदिशा नगरी।
विदिशा वेत्रवती नदी के किनारे बसी हुई। विदिशा किसकी राजधानी है? विदिशा राजा शूद्रक की, कादम्बरी वाले राजा शूद्रक। तो वो जो कादम्बरी में जो वेत्रवती नदी आई है उसका वर्णन कालिदास जी ने भी किया है अपने मेघदूतम में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर 4, नंबर 3 देख चुके ना। तो आम्रकूट, आम्रकूट ये पुराना नाम है, देखिए लिखा है पुरातनम नाम। तो आम्रकूट का आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम है अमरकंटक। आम्रकूट का आधुनिक नाम अमरकंटक। विल्सन के अनुसार यह पर्वत विंध्याचल का पूर्वी भाग है। विल्सन कहते हैं कि यह अमरकंटक जो पर्वत है विंध्याचल का पूर्वी भाग है। अच्छा, अमरकंटक से कौन सी नदी वहाँ पे बहती है अमरकंटक के आसपास? ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। मेघदूतम पढ़े हैं उसमें वर्णन है। 5 नंबर, 5वां स्थान क्या है? दसांड। ये पुरातन नाम है दसांड और वर्तमान नाम है दसान। और 6ठा पुरातन नाम है देवगिरी और इसका आधुनिक नाम क्या हो गया? देवगढ़। देवगिरी का आधुनिक नाम देवगढ़, दसार्ण का आधुनिक नाम दसान। और देखिए इसके में कुछ विशेष दिया है। इस पर्वत पर भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। किस पर्वत पर? देवगिरी पर। इसका भी वर्णन मेघदूतम में बहुत अच्छे से किया गया है। देवगिरी पर्वत पर भगवान कार्तिकेय का मंदिर है मेघदूतम के अनुसार। और 7वां नंबर का स्थान है दसपुर। पुराना नाम है दसपुर, आधुनिक नाम है मंदसौर या दसोर। इसके 2 नाम हैं, कहीं कहीं पर मंदसौर मिलता है, कहीं कहीं पर दसोर मिलता है। इसका वर्णन महाभारत में भी है। नासिक शिलालेखों तथा गुप्त वंश के शिलालेखों में भी दसपुर, मंदसौर, दसौर का नाम आता है। और ये पूछे बहुत जाते हैं, इसलिए सीरियसली इन्हें पढ़ लेना चाहिए। 8 नंबर, 8वां प्लेस है कनखल। बहुत इम्पॉर्टेंट स्थल है, लेकिन कनखल का नाम नहीं बदला। कनखल का जो पुराना नाम था वही नया नाम भी है। और ये भी समझ लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। कह देंगे किनका नाम परिवर्तित हो गया है, तो उसमें कनखल भी रख देंगे। तो देख लीजिए, कनखल का नाम आधुनिक नाम कोई दूसरा नहीं है, कनखल का कनखल ही है, ये नाम परिवर्तित नहीं हुआ। रामगिरी का परिवर्तित हुआ, मंदसौर का परिवर्तित हुआ, वेत्रवती का परिवर्तित हुआ, लेकिन कनखल का नहीं हुआ। 9 नंबर क्रौचरंध्र। तो क्रौचरंध्र पुराने समय में जिसे क्रौचरंध्र कहा जाता था, उसे वर्तमान समय में नीतिमाड़ा दर्रा कहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से अब इसका नाम नीतिमाड़ा दर्रा रख दिया गया है। और इस विवर से होकर हंस मानसरोवर जाते यह गढ़वाल कुमाऊं की सीमा संधि में स्थित है। यहाँ से तिब्बत जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तिब्बत। यानी कि ये समझ लीजिए कि एक द्वार टाइप से है, तिब्बत जाने का रास्ता है। क्रौचरंध्र का भी उल्लेख अच्छे से किया गया है मेघदूतम में। और अगला है 10वां नंबर का जो प्लेस है, 10वां स्थान है, वह है कैलाश। कैलाश कौन है? कैलाश कैलाश पर्वत है। कैलाश का भी नाम नहीं परिवर्तित हुआ। कनखल और कैलाश का नाम नहीं परिवर्तित हुआ। चर्मणवती, चर्मणवती प्राचीन नाम है, चंबल आधुनिक नाम है। और 12 नंबर मानस, मानस सरोवर। इसको थोड़ा बढ़ाएं तब देखें। ये मानस सरोवर, तो ये जो मानस सरोवर है इसका आधुनिक नाम क्या है? मानसरोवर झील। इस समय यह तिब्बत में है।
जब इसका वर्णन किया था मेघदूतम में तब ये भारत में थी, लेकिन अब वर्तमान समय में ये तिब्बत में है। यह ना भी रही होगी तो कालिदास तो समझ लीजिए कि सब जगह भ्रमण ही पर्यटन करते थे, तो उन्होंने आसपास के भी स्थलों का वर्णन किया है। ये मानसरोवर झील भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है और इस समय ये तिब्बत में मानी जाती है ही तिब्बत में। और 13 नंबर प्रश्न है शिप्रा। तो शिप्रा का आधुनिक नाम है शिप्रा छिप्रा, दोनों नाम मिलते हैं। और शिप्रा भी एक नदी है। 14वां नंबर का स्थान है विंध्यपाद। नाम से लगता है कि ये पैरों से संबंधित होगा, लेकिन इसका आधुनिक नाम है विंध्य। और विंध्य एक पर्वत श्रेणी है। विंध्य क्या है? एक पर्वत श्रेणी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत छोटा था। उसकी वजह थी कि समय थोड़ा सा कम था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कोई छोटा सा टॉपिक बना दें। तो इसलिए हमने मेघदूत में जो भूवर्णन आए हैं, जिन जिन स्थानों का वर्णन किया गया, तो उसके आधुनिक नाम हम सोचे आज बता दिया जाए और इसे रट लेना बिल्कुल। और कल हम फिर सूक्तियाँ पढ़ेंगे और इसके बाद फिर मेघदूतम से प्रश्नोत्तरी कराएंगे और जो विशेष जानकारी योग्य बातें होंगी उनको बताएंगे। और मेघदूतम में किसने कितने श्लोक माने हैं, कितने प्रक्षिप्त हैं, इसका भी हम एक बहुत बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलते हैं। नमः संस्कृताय।